नहीं, देखिए, लोकसभा का चुनाव है। सभी राजनीतिक दल को अपने प्रमुख नेताओं को उतारने का हक है। और जब वो प्रमुख नेता किसी राजनीतिक दल का विश्व का सबसे प्रसिद्ध, सबसे लोकप्रिय नेता हो, तो जाहिर तौर पर उसकी सभाएं होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्व गुरु बनाने में भारत में क्या योगदान रहा और किस तरीके से वो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आज हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा ऐसा था कि जब रूस यूक्रेन युद्ध पीक पे था, उस समय उन्होंने दोनों देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से बात करके सीज फायर कराकर, बफर जोन बनाकर हजारों भारतीय छात्रों को निकाला था। तो प्रधानमंत्री जी की सभा को लेकर एक्साइटमेंट है। और कहते हैं ना, इलेक्शन की दुनिया में एक शब्द होता है टीना फैक्टर, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये टीना फैक्टर यहां दिख रहा है और विपक्ष का हाथ पांव फुलना तो लाजमी है। जब विश्व के सबसे बड़े नेता, सबसे प्रसिद्ध नेता आएंगे तो उनकी सभाओं को लेकर उत्साह ऐसे ही है। अभी आपने रांची में रोड शो की बात की, ये कोई रोड शो प्लान नहीं है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर रोड की दोनों तरफ बैरिकेडिंग की है, क्योंकि उनको पता है कि लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री जी का काफिला जब गुजरता है तो लोग देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। तो डेफिनेटली झारखंड में जो हमारा 15 का लक्ष्य है, अगर हम गांडे को भी इंक्लूड करें, तो उसमें प्रधानमंत्री जी उस मुहिम को एक और बड़ा मुझे लगता है अपलिफ्ट करने की कोशिश हमारी रहेगी इन 3 सभाओं के जरिए। और तीनों बिल्कुल अलग अलग जगह में, अगर पलामू प्रमंडल में चले जाएं तो पलामू सीट पर सभा होगी। चाईबासा बिल्कुल वो भी एक अलग एरिया है, फिर लोहरदगा। बस मैं फाइनली बता रहा हूं कि ये तीनों एरियाज कभी इतने नक्सल प्रभावित थे कि पलामू का जो एरिया है उसका बूढ़ा पहाड़ का बड़ा एरिया आता है जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। और इसी तरीके से चाईबासा का सारंडा का एरिया तो फेमस ही था नक्सलवाद के लिए, और लोहरदगा का पेशरार एरिया भी नक्सलवाद की गढ़ माना जाता था। आज नक्सलवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले जो सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया गया अभियान है वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। तो मुझे लगता है गेम चेंजर होंगी ये सभाएं। और पिछली बार जी